गुड आफ्टरनून बच्चों। जैसा कि आपको पता है कि आज से आपकी आर्ट एंड क्राफ्ट की क्लासेस के लिए मुझे यहाँ पे बुलाया गया है। मेरा नाम पिंकी पंवार। आपसे समर कैंप में मैं पहले भी मिल चुकी हूँ और मैं अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज सौड़ा सरोली में हूँ। वहाँ पे मैं LT हिंदी के पद पर कार्यरत हूँ। तो जैसा कि आप सबको भी पता होगा कि ये टाइमिंग 12 से और 12:40 जो है आपका आर्ट एंड क्राफ्ट का होगा। उसमें आज मैं सिर्फ आपको ये बताऊंगी कि हमें आगे क्या करना है नेक्स्ट सेशन में, क्योंकि आज अभी आपके पास मटेरियल भी अवेलेबल नहीं होगा। तो इसीलिए मैं बताना चाहूंगी कि एक तो मैं आपको आर्ट एंड क्राफ्ट सिखाऊंगी और दूसरा मैं आपको कैलीग्राफी सिखाऊंगी इंग्लिश में। जिसके लिए आपको कैलीग्राफी के लिए तो मैं बताना चाहूंगी कि आपको इस तरह की वाइट रजिस्टर आपको लेकर आना है। ये वाइट रजिस्टर होगा जिसमें कि हम पहले ऐसे प्रैक्टिस करेंगे अल्फाबेटिकल। ये देख सकते हैं आप, इसमें भी इस तरह से लाइंस ड्रॉ करके मैं आपको कैलीग्राफी सिखाऊंगी। ये क्राफ्ट के साथ साथ हमारा कैलीग्राफी भी चलेगा, तो हम 3 डेज क्राफ्ट करेंगे और 3 डेज कैलीग्राफी। क्राफ्ट में मैं बताऊंगी, जैसे कि हमें पता है कि फेस्टिवल सीजन है और 11 और 12 अगस्त को रक्षाबंधन है, तो उसके लिए मैं आपको राखी बनाना सिखाऊंगी। जिसके लिए आप अभी फर्स्ट स्टेप आप यही करेंगे कि आप इस तरह का रेशम का एक थ्रेड आता है, या फिर आप ऊन ले सकते हैं, ऊन भी ले सकते हैं। जिसके पास ये अवेलेबल नहीं होगा, इस तरह की राखियां जो मैंने अपने विद्यालय में भी परसों प्रतिभा दिवस में बनवाई हैं, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इस तरह के धागे को लेंगे और इसको अपने हाथ में या किसी भी बॉक्स में ऐसे करके राउंड लेते जाएंगे। इस तरह से घुमाना है आपने, और काफी मोटा जब ये हो जाएगा तो बीच में से ये इस तरह से जब बनेगा, काफी सारा लेना है ताकि आपकी इस तरह की राखी बने, हैवी बने। ये इस तरह का हमने ये भी बना रखा है। ये नॉट, ये देख लीजिए, ये इस तरह से आपको, ये स्टेप आपका फर्स्ट होगा। आप इसको रेडी करके लाएंगे, नेक्स्ट मंडे में हम इसको करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, एक रेशम का थ्रेड चाहिए, एक पुराना टूथ ब्रश चाहिए जिसके ब्रिसल्स बहुत हार्ड हों। क्योंकि हमें जब इसमें ब्रश करना है तो इसको इस तरह से हम ब्रश करेंगे ताकि जो है कॉपी में ऐसे रखना है आपने, और बीच में जहां से आपने नॉट बांधी है उसको इस तरह से प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद आप उसको काफी देर तक, आपको मैं इसीलिए आज मंडे को ये काम दे रही हूँ कि नेक्स्ट मंडे तक जब आप ये लेकर आएंगे तो काफी स्मूथ हो जाएगा, ये बिल्कुल कॉटन की तरह हो जाएगा जब आप इसमें रेगुलर ऐसे चलाएंगे ब्रश को। और उसके बाद आपने इसको बुक के सेंटर में रखना है। जब आपका ये रेडी हो जाएगा, इसके साथ फिर हमें चाहिए कंप्लीट करने के लिए इस तरह का सैटिन रिबन, एक आपकी पुरानी कॉपी का हार्डबोर्ड जिसको कार्डबोर्ड बोलते हैं, और ये देखिए इस तरह से कुछ भी डेकोरेटिव आइटम्स। ये हमारे स्कूल के बच्चों से मैंने बनवाई थी जो परसों सैटरडे था। ये आप देख सकते हैं, इसको आप इस तरह से पैक कर सकते हैं जिससे कि बहुत सुंदर लगती है ये। ठीक है, तो इसके लिए डेकोरेटिव आइटम, ऐसा नहीं है कि आपको परेशान होना इधर उधर से। आपके घर में कुछ शादी के कार्ड्स भी आते होंगे, उसमें भी आप देखते होंगे कहीं पे गणेश जी हैं, कहीं पे कुछ स्पार्कल वाली कटिंग करके। वो आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करेगा कि आप कैसे वेस्ट से भी इसको बना सकते हैं। क्योंकि कई बच्चों ने ये बताया कि ये मिल नहीं पाता, कई इंटीरियर्स में है स्कूल जहाँ पे कि अवेलेबल नहीं हो पाता, तो आप घर में ऊन होगी उसका यूज कर सकते हैं। ये देखिए, ये पता ही नहीं चल रहा, जब आप इसमें कंटिन्यू ब्रश को रब करेंगे तो ये इस तरह की कॉटन की तरह बन जाएगा और तब सॉफ्ट हो जाएगा। ये देखिए, बच्चों से मैंने परसों बनवाई थी, इससे इनसे आप आइडिया ले सकते हैं। ये आज आपके पास मटेरियल नहीं होगा, इसलिए मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए लेकर आई थी और बताने के लिए कि आप नेक्स्ट सेशन में क्या करेंगे। ये सब बच्चों ने बनाई है, क्लास 6, 7, 8 और 9 के। उनको बताया गया था और उन्होंने ये इस तरह से तैयार किए। देखिए, इसको सिंपल बनाने के साथ साथ आप ये पतला सा हार्डबोर्ड इसमें लगाया है पीछे, और स्टेपल करके ये राखियां ये बनाई हैं बच्चों ने। ये देखिए, तो नेक्स्ट वाला जो मंडे को हमारा क्लास होगा उसमें हम राखी मेकिंग ही करेंगे। तो आपको उसके लिए फेविकॉल, एक पतला सा गत्ता, एक व्हाइट पेपर, और ये जो मैंने आपको बताया ये थ्रेड को, अगर आप नहीं समझे तो मैं एक बार फिर से बता दूं कि थ्रेड को आपने क्या करना है, इस तरह से ये लास्ट वाली फिंगर जो है आपकी लिटिल फिंगर और ये थंब के बीच में, इस तरह से आपने इसको करते रहना है, ऐसे रोल करते रहेंगे, काफी देर तक करना है। और बहुत सारा जब ये हो जाएगा, इस तरह से जब बनाएंगे आप, इक्वल होना चाहिए, ये ऐसे करते जाएंगे। देख रहे हैं आप, इसको इस तरह से राउंड राउंड करना है। ये आपका मंडे तक का काम है। मंडे तक आप इसको करने के बाद लेकर आएंगे, तब डेकोरेट करेंगे। यहाँ पे ये ऐसे करेंगे, जब अभी मैं इतने से ही बता देती हूँ आपको, ये ऐसा बनेगा। ये जब इस तरह से इक्वल हो जाएगा तो इसको बीच में से ऐसे पकड़ना है आपने, और यहाँ पे एक नॉट बांधनी है, वो भी बहुत टाइट होनी चाहिए। इसमें जब आप नॉट बांधेंगे तो ये काफी टाइट होनी चाहिए, क्योंकि
जब आप इसमें ब्रश चलाएंगे तो वो निकलेंगे नहीं, नहीं तो वो सारे धागे निकल जाएंगे। ये बीच में से सेंटर, बिल्कुल सेंटर पार्ट लेंगे और ऐसे करके इसमें नॉट को बांध दिया, ये देख पा रहे होंगे आप ऐसे। फिर हमें सीजर से इसको यहाँ से कट करना है। ये बहुत कम है, ये सिर्फ आपको बताने के लिए है क्योंकि अभी आपके पास मटेरियल अवेलेबल नहीं होगा। इसको यहाँ से कट किया ऐसे, ये ऐसे कट करेंगे और इधर से भी इसको कट कर लेंगे इस तरह से, दोनों तरफ से। फिर जब आपके पास ये यहाँ से काफी हैवी बंच होगा तो इसको ऐसे फूक मारना है और बीच में से जब आप फूक मार के इन दोनों को ऐसे सेंटर से जोड़ेंगे तो ये इस तरह का बन जाएगा। ये देख पा रहे होंगे आप, ये ठीक है। उसके बाद इसके पीछे आपने ये चिपकाना है, ये पेस्ट करेंगे इसमें। इसके साथ साथ आपने इसमें सैटन रिबन लगाना है, ये ऐसे वाला। लेकिन अभी आप सिर्फ मंडे तक ये वाला काम करेंगे। इसको आपने ऐसे राउंड शेप में, जब आप इसमें काफी ब्रश चलाएंगे तो ये बहुत सॉफ्ट हो जाएगा। और उसके बाद आपने इसको सर्कल में या स्क्वायर में, जैसा आप चाहते हैं वैसी कटिंग करेंगे। ये देखिए ऊन से कुछ बच्चों ने बनाया है, लेकिन ये इतना सुंदर इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि उन्होंने इसमें ब्रश नहीं करा प्रॉपरली। जब आप इसको हार्ड ब्रश लेंगे, न्यू ब्रिसल्स वाला ब्रश जो होगा, उससे नहीं हो पाएगा। या फिर पतली वाली कॉम्ब होती है, उससे भी आप, अगर आप वूल यूज कर रहे हैं तो उसमें पतली वाली कॉम्ब यूज करेंगे। ठीक है, ये देखिए ऊन से अगर ये इसको और सॉफ्ट करते तो ये बहुत अच्छा लगता, बिल्कुल मार्केट टाइप में लगता है। ये तो 2-3 आपको मैंने ऊन और रेशम के धागे वाली राखियां बताई हैं। इसके अलावा आप लोग फॉर्म आता है, हम जैसे फॉर्म देखा होगा आपने, जैसे हम घर में यूज करते हैं, सॉफ्ट होता है, उसकी भी कटिंग करके आप बना सकते हैं। उसमें कोई भी कार्टून कैरेक्टर लगा के आप उसको बना सकते हैं। तो ये तो हो गई राखी की बात। इसमें आपने क्या करना है, नेक्स्ट मंडे को आप लोग इस तरह से बना के लेकर आएंगे। डेकोरेट नहीं करेंगे, डेकोरेट हम यहीं पे करेंगे। और उसको पैक करने के लिए आपने देख लिया व्हाइट कलर का पेपर और ये पॉलिथीन, सेलोफिन जिसको बोलते हैं, ये स्टेपलर, फेविकॉल लेकर आएंगे। और इस तरह से सुंदर सुंदर राखियां आप बनाएंगे ताकि आपको मार्केट से नहीं लेनी पड़ेंगी। देखिए मेरे स्कूल के बच्चों से हमने बनवाया, ये कितनी अच्छी उन्होंने बनाई है सब बच्चों ने। तो इस तरह से आप बनाएंगे। ये तो सेशन हो गया क्राफ्ट का। इसमें मैंने आपको क्राफ्ट का इंट्रोडक्शन दिया और बताया कि क्या करना है। नेक्स्ट मैंने आपको कैलीग्राफी के बारे में बताया था, जिसके लिए आपको एक वाइट रजिस्टर लेना है, ये प्लेन, और उसमें 2 लाइंस, जैसे आपकी इंग्लिश की कॉपी में होती है उस तरह की लाइंस ड्रॉ करनी है। और फिर इस तरह की राइटिंग, हम ये जो देख रहे हैं आप, इस तरह प्रैक्टिस करेंगे अल्फाबेटिकल। ये प्रैक्टिस इस तरह से होगी जैसे इसमें देख रहे हैं, एक एक अल्फाबेट जो हमने बनाया है उसके अकॉर्डिंग हमने प्रैक्टिस करनी है, तभी हम जो है ये इस तरह के लेटर्स बना पाएंगे। ये मैं आपको सिखाऊंगी। आपने हिंदी की समर कैंप में गोस्वामी सर ने आपको हिंदी की राइटिंग सिखाई है, उसके साथ साथ आप लोग इंग्लिश की राइटिंग भी करना सीखेंगे। ये कुछ नहीं चाहिए इसके लिए, इंक पेन चाहिए या फिर आप कोई भी जेल पेन यूज कर सकते हैं, स्केल और व्हाइट रजिस्टर। ये देखिए ये वाली राइटिंग इस तरह से। तो इसके लिए आपको रजिस्टर चाहिएगा व्हाइट वाला। ये जब आप अल्फाबेटिकल प्रैक्टिस करेंगे तो आप बना पाएंगे। हम एक एक लेटर या 2-2 लेटर करके आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। जैसे इसमें है, देखिए आप, ए से लेके पूरे जेड तक लेटर्स लिखे हुए हैं, तो ऐसे प्रैक्टिस करनी है आपको। और इस तरह से लाइन ड्रॉ करके लानी है आपने, 1 2 3 लाइन्स होनी चाहिए और उसका गैप ज्यादा बड़ा नहीं होगा। अगर इसमें प्रॉब्लम है तो इंग्लिश की कॉपी रख सकते हैं प्रैक्टिस के लिए, लेकिन अच्छा व्हाइट पेपर में ही लगता है और उसी में हाथ भी साफ हो जाता है कि किस तरह से हमने लिखना है। तो ये कैलीग्राफी के लिए आपको लेकर आना है। दूसरा मैंने आपको राइटिंग के लिए, ये राखी के लिए बता दिया। ये है, अभी हम ये वाला है, इसको ब्रश करते रहेंगे तो ये क्या होगा, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा। ये ऊन से भी बनाया है कुछ बच्चों ने, ये आप ऊन को यूज करके भी बना सकते हैं। फिर उसके बाद कटिंग करेंगे, जैसे ये है, इसमें इक्वल नहीं है तो इसको आप ऐसे कट करेंगे और छोटी बड़ी जैसी आपको बनानी है इसको आप इस तरह से कटिंग करके तब बना सकते हैं। पर इक्वल होना चाहिए, इसके लिए आपको कॉपी रख सकते हैं या हार्डबोर्ड रख सकते हैं ऐसे, ताकि वो ऊपर नीचे ना हो। ठीक है, ये इस तरह से बनाएंगे और इसको ब्रश करेंगे। ब्रश लगातार 6 दिन तक जब करेंगे तो बिल्कुल फाइबर उसका ऐसा हो जाएगा कॉटन की तरह। इस तरह से कई सारे क्राफ्ट हैं। और भी मैंने लास्ट टाइम आपको बॉटल के लिए बोला था, वेस्ट मटेरियल मैं इसलिए बताना चाह रही हूँ क्योंकि ये सब आपके घर में अवेलेबल होगा। ये
देख सकते हैं ये कांच की बॉटल से सॉस और वाइन की बॉटल। ठीक है, तो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप हम लोग बनाएंगे। पहले हम, क्योंकि फेस्टिवल से रक्षाबंधन है, तो सबसे पहले हम राखी बनाएंगे, उसके बाद मैं आपको ये सिखाऊंगी क्राफ्ट में। ये पहले इसलिए बता रही हूँ ताकि जो सामान इसके लिए चाहिए होता है वो आप लोग अरेंज कर लें। इसमें आपको ऊन चाहिए, डेकोरेट करने के लिए सामान, फेविकॉल, वही सब चीजें जो आपके घर में मिल जाएंगी। ठीक है, जैसे कैलीग्राफी आप ये देख पा रहे होंगे, स्क्रीन में दिख रही है। तो ये जो है आपको जेल पेन ही यूज करना है, या फिर एक इंक पेन भी आते हैं जो पहले चलते थे, इंक वाले पेन जो हम यूज करते थे, उससे इस तरह के लेटर बनाए हैं। ये ज्यादातर कॉपी में यूज नहीं होते। इस तरह की राइटिंग जो है, जैसे हम किसी को इनविटेशन कार्ड देते हैं, बर्थडे कार्ड देते हैं, जब हम इनविटेशन देते हैं और उसमें आप इस तरह से नाम लिखेंगे तो वो बहुत ही अच्छा लगता है, वो अट्रैक्टिव लगता है। आपको चाहे पढ़ाई लिखाई में आप कितने भी अच्छे होंगे, लेकिन अगर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है तो उतना अच्छा नहीं लगता है। अब ये देखिए, अलग अलग तरीके से बनाना, जब आपका हाथ सेट हो जाएगा, फ्लो आ जाएगा, तो आप फिर किसी भी तरह की हैंडराइटिंग बना सकते हैं। ये देखिए, किसी को जिस तरह बर्थडे विश करना है, ये मैंने लिखा है, किसी को बर्थडे विश करना है तो उसके लिए भी आप लिख सकते हैं, किसी को इन्विटेशन देना है तो लिख सकते हैं। लेकिन इसके लिए क्या है, यू नीड टू वर्क हार्ड और प्रैक्टिस। ये देखिए, पहले लेटर देखिए किस तरह से राउंड, बस उसमें आपके हाथों का जो घुमाव है वो इम्पोर्टेंट है कि आप किस तरह से उसको घुमाएंगे, किस तरह करेंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस करने से ही होगा। अगर आप इंटरेस्ट लेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो मुझे लगता है काफी सारे बच्चों की हैंडराइटिंग जो है सुधर सकती है। क्राफ्ट तो कराएंगे ही, साथ साथ हमें इसको भी देखना पड़ेगा, जो ये कैलीग्राफी है। तो मुझे लगता है कि, और ये राखी देखिए, ये क्लास 8 के बच्चे ने बनाई है, देख रहे होंगे आप स्क्रीन में। ये आप ही जैसे बच्चे हैं स्कूल के, जिन्होंने अपने घर में रखी हुई वेस्ट चीजों से ये राखियां तैयार की हैं। ये देख लीजिए, सैटन रिबन है। अगर आपके पास सैटन रिबन नहीं है तो आप कुछ और लगा सकते हो, प्लास्टिक वाला भी आता है, एक थ्रेड आता है, ऊन से आप उसको धागे में बना सकते हैं, या फिर सिंपल ऊन के धागे में बीड्स लगा के बना सकते हैं। ये देखिए, ये भी क्लास 8 की स्टूडेंट है, शताक्षी डबराल, ये उसने बनाया है। सबने ये ऊन यूज की है, क्योंकि मैं समझ पा रही हूँ कि कई लोगों के पास सामान नहीं मिल पाता। जरूरी नहीं है कि रेशम का धागा ही यूज करें आप। ये देखिए, उन्होंने जो डेकोरेट किया है, उसके बाद उसकी जो पैकिंग है उसको भी डेकोरेट किया है, उसको भी और सुंदर कैसे बनाए हम, कैसे अट्रैक्टिव लगे। ये आप देख, एक एक करके सारी राखियां देख लो आप बच्चों ने किस तरह से बनाई है। तो आप लोग भी अपने पास, अब आपके दिमाग में ये आइडियाज आ गए होंगे कि किस तरह से हमें बनानी है और उसमें हमने क्या क्या यूज करना है। ठीक है, ये लाई इसलिए हूँ कि आपको थोड़ा सा आइडिया आ जाए और नेक्स्ट टाइम जब हम बनाएं तो आपको अच्छा लगे और आपके पास सब सामान अवेलेबल हो। ये है क्लास 7 के बच्चे ने बनाया है ये। तो नेक्स्ट सेशन में आप लोग सामान लेकर आ जाएंगे, कैलीग्राफी का भी और राखी का भी। ये देखिए, ये वाली जो राखी है, इसको इसने ब्रश बहुत अच्छे से किया है, इसीलिए वो ऊन जो थी वो पता नहीं चल रही है कि ये उसने ऊन यूज किया है। इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि अभी से आप स्टार्ट करेंगे और कंटिन्यू उसमें ब्रश चलाएंगे तो वो बहुत सुंदर लगेगी। ठीक है, तो बाकी आप भी अपने क्रिएटिव आइडियाज शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं कि आपके स्कूल में भी क्राफ्ट की क्लासेस होती होंगी, तो आप उसको भी बता सकते हैं। ठीक है, इसके बाद धीरे धीरे हम जो भी चीजें हैं उनको बनाएंगे। कैलीग्राफी पे मेरा मेन फोकस रहेगा, क्योंकि क्राफ्ट तो क्लासेस में होता ही रहता है। मेन है आपकी राइटिंग, हैंड राइटिंग को सुधारना। ठीक है बच्चों, तो आप लोग ये सब सामान लेकर आ जाएंगे, कॉपी वगैरह और इंक पेन वगैरह। तो मैं थोड़ा सा इसमें बता रही हूँ आपको कि किस तरह से लिखना है, आप एक बार देख लें, थोड़ा सी प्रैक्टिस आज से ही। जैसे ये राउंड में लिखना है आपने इस तरह से, ये है ए। तो जितना आप घुमाएंगे और थोड़ा स्लैंटिंग रखना है, उससे क्या होगा, तभी आपकी राइटिंग जो है उस तरह की बनेगी। ये इतना राउंड में लिखेंगे, ये सी, ये तभी हो पाएगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे। जी, एच आई जे एल ओ पी।
सी को आप दो तरीके से बना सकते हैं, ऐसे भी और ऐसे भी। क्यू, ये आर है, इसको भी आप इस तरह से राउंड और इसके बाद इसके अंदर ऐसे आर। एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, ऐसा बनता है वाई, एंड लास्ट वन इज जेड। तो आपने देखा होगा जितना आप राउंड राउंड अपने हैंड्स को करेंगे उसी तरह से स्मॉल लेटर्स की अगर हम बात करें तो उसमें भी आपने इस तरह से करना है। ये ऐसे ए, मतलब इसको राउंड शेप में देना है। ये ऐसे बी, सी, डी, ई, एफ, इस तरह झुका के, स्ट्रेट नहीं रखना है। एच आई जे के एल, ये सब मैं इस तरह से नीचे राउंड जरूर देना है क्योंकि उसी से शो आती है। मैं अपना नाम अगर यहाँ पे लिख के दिखाऊं आपको तो ये ऐसे, ये इस तरह से। इसमें ये भी ध्यान रखना है कहाँ पे ये गैप, ये इस तरह, ये के इसके अंदर ऐसा, जितना आप उसको सजा सकते हैं ये इस तरह से। ये इंडिया कैसे लिखेंगे, ये ऐसे ऐसे, ये इंडिया इज माय, अब अगर हमें कोई किसी का नाम लिखना है और उसे इनवाइट करना है, मान लीजिए मिस्टर राम, मिस्टर राम, ठीक है, स्मॉल में रीड, इस तरह से हम लिखेंगे, राउंड में लिखते जाएंगे ना तब आएगा ये इस तरह से। रीड, आई रीड, रीड, ये ऐसे राउंड, रीड इन क्लास सेकंड, ऐसे इंडिया। आप देखिए सिर्फ राउंड कर रही हूं मैं, उसी की वजह से ठीक लग रहा है। इंडिया इज आवर कंट्री, इस तरह से, मतलब पूरा काम जो है वो राउंड का ही है। जैसे अगर हमें लक्ष्मी लिखना है, एल ए, ये देखिए राउंड, ये एल ए के एस एच एम आई, लक्ष्मी। जितना आप घुमा के लिखेंगे, ये ए जैसे मैंने बताया था ऐसे, ये ए, ठीक है, ये बी, ऐसे ऐसे और ऐसे, जितना आप राउंड कर सकते हैं, जितना वो धीरे धीरे जब आपको आ जाएगा तो आप एक से एक क्रिएटिव काम कर सकते हैं, अपने आप बना सकते हैं एक से एक। ये ई देखिए, ये ऐसे, यहाँ से स्टार्ट करा, ये एफ हो गया, ये एफ हो गया, उसके बाद ये जी हो गया, जी है ना, एच है तो एच को हम ऐसे ले सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, फिर ऐसे कर सकते हैं, इस तरह से घुमा सकते हैं। एच आई, ये वाला आई ऐसे ही आएगा इसमें, और जे फिर नीचे को, ये जे, के कैसे आएगा, के ये बड़ा वाला तो ऐसे आएगा इधर, और स्मॉल ये इसको राउंड करके जे के। एल, एल को भी आप ऐसे ले सकते हैं और ऐसे, या फिर ऐसे और ऐसे। एम, ये एम। तो आप देख रहे होंगे पूरी कैलीग्राफी में जो है वो सिर्फ राइटिंग, किसकी राइटिंग में जितना
घुमाना है उसको। जितना आपके हैंड्स में फ्लो आएगा उतनी ही सुंदर आपकी राइटिंग होगी। बट मेरा एक्सपीरियंस ये है कि आपको जो है जेल पेन या इंक पेन को ही यूज करना है, उसी से आपका जो है राइटिंग अच्छी होगी। तो एक बार हम स्मॉल वाला, ये वाली जिसमें सारे लेटर्स आते हैं वो लिख रही हूँ मैं, ठीक है। अ क्विक, इसमें सारे अल्फाबेट आते हैं, इसलिए हम इसको ज्यादातर आपने देखा होगा टाइपिंग में भी यही यूज होता है। अ क्विक ब्राउन फॉक्स जंप over a lazy dog। इस तरह इसमें पूरे A to Z तक पूरे लेटर्स आ जाते हैं जो कि हम टाइपिंग में भी यूज करते हैं, ठीक है। तो आप रजिस्टर और वगैरह लेके आ जाएंगे, इतना मैंने आपको बता दिया। ओके, तो बच्चों मैंने आपको दो चीजें बताई हैं जिसमें कि कैलीग्राफी था और क्राफ्ट था। तो मुझे लगता है कि आपको थोड़ा बहुत कुछ तो हिंट मिली होगी। आप नेक्स्ट टाइम जो है पूरी तैयारी के साथ आएंगे। तो मंडे, जो नेक्स्ट मंडे आएगा उसमें हम राखी बनाएंगे और आप कॉपी भी लेकर आएंगे। अगर उसमें हमारा टाइम बचेगा तो मैं आपको अल्फाबेट A to Z जो है वो करने के लिए दूंगी, बताऊंगी किस तरह से करना है। बट यू हैव टू कैरी अ जेल पेन, only gel pen we have used calligraphy for calligraphy और gel pen और ink pen, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, ओके, गुड बाय, टेक केयर।